हेलो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर प्रॉब्लम है। ये एक वॉल है, दीवार है, तो टिल्टेड है फ्रॉम वर्टिकल अल्फा एंगल, वर्टिकल डायरेक्शन से। तो एक जो है सिंपल पेंडुलम को बीटा डिग्री मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दिया, लेकिन बीटा की वैल्यू अल्फा से कम है। तब ये टाइम पीरियड पूछ रहा है। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से कम है तो यहाँ तक ये बीटा तक ही जाएगा, तो दीवार से कोई लेना देना ही नहीं है। तो लेकिन बीटा और अल्फा दोनों ही स्मॉल हैं, तभी वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब बीटा, तो ये बीटा तक गया तो ये यहाँ बीटा तक ही जाएगा, तो वाल से फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो सिंपल सवाल है, फिर तो टाइम पीरियड 10th क्लास की प्रॉब्लम है। फिर तो टाइम पीरियड T=2π√L/G है। अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, इससे बड़ा है, तो फिर पार्टिकल जब यहाँ आएगा तो लेकिन वो बीटा डिस्प्लेसमेंट तक जाना चाह रहा है, लेकिन बीच में तो वाल आ गई। तो यहाँ पर फिर वो कह दिया जाता है कि भाई ये अगर कह दिया गया है कि इलास्टिक कॉलिजन है, तो फिर वो जो है यहाँ तक का ही टाइम पीरियड, क्योंकि बीटा तो हो जाएगा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अल्फा तक जाना है उसे, तो ये फार्मूला लग जाएगा अल्फा बराबर बीटा साइन ओमेगा टी। तो अब जो है अल्फा बाई बीटा साइन वर्स अल्फा बाई बीटा =ओमेगा टी, ये आ जाएगा 1/ओमेगा। इसका फिर डबल करना पड़ेगा ये यहाँ से, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड किया उसी से वापस आ गया। तो वो उसका फिर टाइम पीरियड T/4 नहीं होगा। तो T/4 कितना होता है? पूरा टाइम पीरियड 2π√L/G, आधा टाइम पीरियड π√L/G और 1/4 π/2√L/G। तो π/2√L/G नहीं होगा फिर टाइम पे, क्योंकि ये तो अल्फा तक ही गया है, मतलब पूरा एंगल बीटा तक नहीं जाएगा, इधर पूरे बीटा तक जाएगा। तो इधर का जाना और आने का टाइम पीरियड तो π√L/G हो जाएगा, लेकिन ये जाना आना π√L/G से कम होगा। वो कितना होगा वो इससे पता लग जाता है, क्योंकि जैसे अपने लीनियर SHM में x बराबर a साइन ओमेगा टी, ऐसे एंगुलर SHM में जिस एंगल तक वो गया और ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से ये t आ जाएगा। लेकिन ओमेगा तो क्या है? √G/L, तो ये टाइम हो जाएगा, लेकिन इसका डबल चाहिए, इतना ही जाना और इतना ही आना, तो 2t, तो 2t 2√L/G साइन वर्स α/बीटा। अगर ये अल्फा और बीटा बराबर हो, मतलब साइन वर्स 1 हो जाए, मतलब ये भी, तो ये चीज़ अपने आप में π/2 बैठ जाएगी। π/2 तो 2 से 2 कट हो जाएगा और ये पाई आ जाएगा। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा, एक तो T/2 एक तरफ होगा जिधर वो बीटा जा सकता है पूरा एंगल, इधर बीटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो है बीटा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो यहाँ बीटा वाल नहीं जाने देगी, तो अल्फा तक जाने देगी। तो वो वाला टाइम उस T/2 से कम होगा। तो T/2 तो होगा क्या? π√L/G, और ये 2t, ये होगा 2√L/G साइन वर्स α/बीटा। और साइन वर्स α/बीटा होगा बस, जिसकी वैल्यू π/2 से कम होगी। और π/2 जब होगी जब बीटा जो है खुद अल्फा से कम हो या बराबर हो दीवार। इस तरह से सवाल हो।